अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइडियल इंट्रोड्यूस के नाम से मैं हूं फैज़ान ज़फ़र। तो आज हम डिव टैग के बारे में जानेंगे। तो डिव टैग जो डेवलपर्स हैं वो इनलाइन जो यानी एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सीएसएस स्टाइल्स और या कुछ और इस तरह की जो फॉर्मेटिंग है वो यानी तमाम उस ग्रुप के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है स्पैन टैग और डिव टैग के अंदर, लास्ट में हमने स्पैन टैग देखा था। तो वो ये है कि जो इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर स्पैन टैग होता है, लेकिन ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के ऊपर। तो हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास स्पैन टैग है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये टेस्ट करके भी दिखाया। तो ये आउटपुट जो इसका भी एक लाइन के अंदर हमें मिलेगी, लेकिन डिव टैग के अंदर हमें आउटपुट अलग-अलग मिलेगी। तो हमारे पास ये देखें, दिस इज़ द फर्स्ट डिव। हमारे पास यहाँ पे कोड मौजूद है। तो यहाँ से हम कोड करते हैं दिस इज़ फर्स्ट डिव, और डिव के अंदर हमने ये तमाम चीज़ें लगाई हैं। और इसके अंदर हम जो भी डिव के अंदर जो चीज़ करना चाहते हैं उसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैं बी आर का टैग यूज़ कर देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। ये देखें, अभी ये आपको सही तरह से नज़र आ रही है। यहाँ पे एक बटन है। तो चलें, जैसे वो चीज़ें हम देखेंगे। तो हमने सबसे पहले डिव टैग को इस्तेमाल किया, यानी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इस तरह हमने लिख दिया। इसी चीज़ को हम अगर ये जो ऊपर लिखी है इसी चीज़ को अगर हम स्पैन टैग के अंदर हम यूज़ करें तो आप देखेंगे कि क्या आपको आउटपुट नज़र आती है। मैं आपको इसी चीज़ को स्पैन टैग के अंदर यूज़ करके दिखाता हूँ। ये हमने जो लिखी है ऊपर, ये देखें। अभी आप 1 मिनट के अंदर इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, अभी हम इसके आउटपुट पे जाते हैं। तो ये देखें, अच्छा अभी इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे बड़ा आ रहा है, इसी वजह से ये यहाँ पे इस तरह शो कर रहा है। और ऊपर से बी आर हमने टैग यूज़ किया हुआ है। अभी देखते हैं, ये अभी उसी तरह, यानी ये साइज़ की वजह से मोबाइल की स्क्रीन छोटी है और मैं आपको ये HTML जो है मोबाइल पे दिखा रहा हूँ। तो ये तो एक बॉक्स है, बॉक्स का कोई मसला नहीं है। जैसे अगर हम टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे स्पैन टैग के अंदर तो वो इसी तरह हमको यानी मिला हुआ नज़र आएगा। लास्ट में आपको ये बताना चाह रहा था कि जो डिव टैग है वो यानी एक ग्रुप की शक्ल में जो आप ग्रुप बनाते हैं उस पे जो आपने ये तमाम जो फॉर्मेटिंग करनी है, CSS स्टाइल अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यानी इन तमाम आपकी जो कोड है उसको इकट्ठा अलाइनमेंट करके और उसके अंदर वो तमाम आप जो उसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जो चीज़ भी आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे, हम फिलहाल टैग को समझ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।